स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है जी, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है। ऑर्बिटल का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में घूम रही हो ना, उस हम कहते हैं कि वो ऑर्बिट अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है। ठीक है जी, जिस तरह ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है, ये हमारे पास इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ठीक है ना। सर्कुलर मोशन मैंने चैप्टर के शुरू में भी बताया था कि दो तरह की होती है, एक स्पिन मोशन और एक सर्कुलर मोशन। ठीक है जी, अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है वो स्पिन मोशन, और दूसरा भी अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है वो सर्कुलर मोशन कहलाती है। ठीक है जी, मोशन की दो इकसाम होती हैं सर्कुलर मोशन की। ठीक है जी, एक वो स्पिन मोशन होती है, एक ऑर्बिटल मोशन होती है। आज हम ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो द अर्थ एंड सम अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन नियरली सर्कुलर पाथ। वो कहता है कि अर्थ और दूसरे जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स हैं वो हमारे पास रिवॉल्व करते हैं सन के गिर्द सर्कुलर पाथ में। ठीक है जी, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय मैन आल्सो डिपोर्ट नियरली सर्कुलर क्रॉस अराउंड द अर्थ। वो कहता है कि जब हमारे पास जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंसान ने जो लॉन्च किए थे वो हमारे पास अर्थ के नियरली क्लोज पाथ में उसने जी हमारे पास किए थे। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। इस टाइप को ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। ठीक है जी, फिगर शो आ सैटेलाइट गोइंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ। वो कहता है कि इस डायग्राम में देखें कि ये हमारे पास एक सैटेलाइट है, वो हमारे पास ज़मीन के गिर्द सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है जी, इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, ऑर्बिटल स्पीड उसकी v है, और ms उसका मैस है। ठीक है जी, सैटेलाइट का मैस ms है। द मैस ऑफ द अर्थ इज़ m एंड r रिस्पेक्ट रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है जी, जो हमारे पास हमारे पास इसकी ऑर्बिटल स्पीड है, ये हमारे पास इस पर फोर्स है, ms इसका मैस है, और ये जी इसका रेडियस है। ठीक है जी, ये इसका रेडियस है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस फोर्स एम एस वी स्क्र ओवर आर। ठीक है जी, एम एस वी स्क्र ओवर आर। द फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। वो कहते हैं कि वो फोर्स इसमें मौजूद होती है जो हमारे पास ज़मीन को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है जी, ज़मीन को अपनी तरफ खींचती है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की। उसका आपके पास फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, एफ इज इक्वल जी कांस्टेंट एम एस कैपिटल एम ओवर आर का स्क्वायर। ये बॉडी का मैस है, ये ज़मीन का मैस है, ये उसका रेडियस है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है जी, ये हमारे पास उसका मैस होता है। अब हम इन दोनों का अगर आपस में इक्वेशन को हमारे पास जो हमने निकाली है ऑर्बिटल वेलोसिटी वाली इक्वेशन, और एक हमने जो एम एस फोर्स वाली इक्वेशन निकाली है ग्रेविटेशनल फोर्स के हमारे पास थ्रू, तो इन दोनों को अगर हम आपस में बराबर रखें तो हमारे पास इसका फार्मूला बन जाता है। इसमें जी देखें एम एम आपस में कट जाते हैं, एम एस और ये वाला एम एस कट जाते हैं। ठीक है जी, अब हमने v फाइंड करना है तो इधर से हमारे पास एक r भी कट जाता है, तो v इज इक्वल √g m/r, क्योंकि दोनों तरफ हमने स्क्वायर था तो दोनों तरफ हमने अंडर रूट ले लिया, तो v इज इक्वल g m/r का अंडर रूट। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन 1 आ जाती है। ठीक है जी, आगे देखिए, दिस शो दैट द मैस ऑफ सैटेलाइट इज अनपॉइंटेड इन द डिस्क्राइब द सैटेलाइट ऑर्बिट। कहता है कि जो सैटेलाइट का मैस होता है वो ऑर्बिटल फॉर्म में घूमता रहता है। ठीक है जी, ये इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी में कहता है कि हमारे पास जो ज़मीन होती है और उसके अदर जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे पास सन वगैरह के सन के गिर्द सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, और हमारे पास जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंसानों ने लॉन्च किया है वो भी हमने ज़मीन के गिर्द सर्कुलर पाथ पे रखा है। इस मोशन को ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। ठीक है जी, ये साइड पर इसका एक पैच देखें तो वो कहता है कि इन 1984 एट आ हाइट ऑफ 100 किलोमीटर। वो कहता है कि 1984 में हमने जो 100 किलोमीटर की हाइट के ऊपर 100 मीटर की हाइट से अबव हेल्वन स्लाइड विद द स्पीड ऑफ 29, ठीक है जी, 2,09,000 किलोमीटर पर आवर बरस मैस कैंडलस spit into the space from a space shelter and become the first human satellite of the earth। वो कहता है कि 1984 में हमारे पास एक साइंटिस्ट था बरस हेमस कैंडलस स्टेपिड ने हमारे पास जो स्पेस के शेल्टर में हमारे पास एक सैटेलाइट भेजा था जिसे ज़मीन के गिर्द वो अब तक गर्दिश कर रहा है। तो ये हमारे पास एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है कि 1984 में हमारे पास एक सैटेलाइट गया था ज़मीन से
100 किलोमीटर की अबव हाइट के ऊपर, ठीक है जी। तो उसकी जो स्पीड थी वो हमारे पास इतनी स्पीड थी उसकी, ठीक है जी। तो ये आपने MCQs के तौर पर याद रखना है, ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।